नुकसान हुआ ये बयान ही नहीं कर सकते। हमारा कितना नुकसान हुआ है हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। ये इंसानियत का खून है, कश्मीरियत का खून है। इतना बुरा क्या किया था कि मेरे बेटे को इस तरह गोलियां दे दी गई। Anything that they are doing is not good for their own state and for the people. ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੀ। करा कि साढ़े जवानों के सिर कट के लिजा रहे हैं। साड़ी आर्मी ज्यादा है, साड़ी आर्मी से हर एक चीज साढ़े को ज्यादा है, फिर क्यों पीछे रहते हैं? कश्मीर के शहीद पुलिस वालों के परिवारों की ये चीख पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है। इन आंसुओं ने पूरे देश को रुलाया है। तो तमाम गांव में ऐसी हालत हो गई कि किसी ने चावल का एक टुकड़ा भी नहीं खाया होगा। 15 और 16 जून यानी 2 दिन में जम्मू कश्मीर पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा चला गया। छोटी छोटी बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया। ये क्या हुआ? ये डरती है दूसरे लोगों से बातें करने की। अच्छा, क्या नाम क्या है बेटी? अद्दू। आपका? सिमरा। किसी सुहागन का सुहाग उजड़ गया, किसी बहन का भाई चला गया। We will track him down and see that justice is done. दक्षिणी कश्मीर के ही कश्मीर में आतंक के अंत की शुरुआत। हमला इतना घातक था जो एसएचओ का पूरा एस्कॉर्ट था उसको जद लगाया गया और 6 पुलिसकर्मी एसएचओ समेत जो है वो मार्टर हो गए। आपके यासीन मलिक साहब, आपके दूसरे कितनों के मैं नाम ले लूं? जब उन्होंने वायलेशन किया इस फायर का, हमने जो जवाब दिया हुआ है उससे काफी पाकिस्तान हिल गया है। आतंकी पड़ोसी से न बात न शिष्टाचार। पाकिस्तान पर अब आखिरी प्रहार। हिंदुस्तान मांगे शहादत का बदला। सही तो है, देश शहादत का जवाब मांग रहा है। लश्कर के आतंकियों ने कश्मीर में अपनी कब्र खुद खोद ली है, क्योंकि अनंतनाग में कल जम्मू कश्मीर के 6 पुलिस वालों की जान लेने और फिर शवों के साथ बर्बरता करने की कायराना हरकत से पूरे कश्मीर में गुस्सा है। शहीद परिवारों की चीख सुनकर अब जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश की आंखें नम हैं। कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि आतंक उनका नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है और कुछ भी नहीं। ये तस्वीरें अनंतनाग हमले में शहीद हुए एसएचओ फिरोज अहमद डार के घर की हैं। अचबल के एसएचओ फिरोज के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन 2 छोटी बेटियां अद्दू और सिमरा को तो ये पता तक नहीं कि उनके पापा अब कभी घर लौट कर नहीं आएंगे। रमजान के पवित्र महीने में जुमे के दिन कल अनंतनाग के अचबल में घात लगाए आतंकियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था। इस हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों ने जवानों के शवों से बर्बरता की और उनके चेहरों पर गोलियां चलाई। कौन कौन रह गया इसके घर में? अभी इसके घर में कोई नहीं रहा। माँ बाप है और वो भी बुरा, और उनका छोटा 2 बेटी है, और कौन सा रहा? और कुछ नहीं है इसका सहारा। उनका माँ बाप को और कोई सहारा नहीं है। कायर आतंकी सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं। आतंकी बुरहान वानी, सब्जार बट और जुनैद मट्टू के बाद अब बारी बशीर लश्कर की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने लश्कर के कमांडर बशीर लश्कर पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। अनंतनाग में 6 पुलिस वालों से बर्बरता का गुनहगार बशीर लश्कर फरार है। आतंकी बशीर की तलाश में सेना का ऑपरेशन चल रहा है।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम पर हमले में 12 से ज्यादा लश्कर के आतंकी शामिल थे। कल ही लश्कर के कमांडर जुनैद मट्टू का एनकाउंटर हुआ था। अनंतनाग में जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया था। Unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Toiba LET group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. तिरंगे में लिपटे जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान भी 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की तरह कश्मीर के हीरो थे, जिन्होंने आतंकियों और देश के गद्दारों को खत्म करने की शपथ ली थी। लेकिन कश्मीर में पुलिस की वर्दी पहनने वालों को आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ है वो बचेगा नहीं। इतना बुरा क्या किया था कि मेरे बेटे को इस तरह गोलियां दे दी गई। लेकिन 15 और 16 जून को 8 पुलिस वालों की जान लेकर उनके शवों से बर्बरता करके आतंकियों ने अपनी ही कब्र खोद ली है, क्योंकि कश्मीर का आवाम अब आतंक का नहीं, फिरोज, शब्बीर और सज्जाद जैसे देशभक्तों का साथ देगा। कहीं कहीं कुछ स्ट्रेटेजी बदल करके आतंकवादी अपना प्रभाव प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसी प्रकार से उनको निपटने के लिए सक्षम भी हैं और अपनी रणनीति भी उसी प्रकार वो उसी के अनुकूल ढाल भी लेंगे। एक तरफ आतंकी सेना और पुलिस के जवानों का खून बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर में सालों साल राज करने वाली पार्टी का रवैया भी देख लीजिए। एनकाउंटर के दौरान पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन किया। हमारे रियासत का जो इस वक्त खून खराबा हम देख रहे हैं, जो हम देखते हैं कि 12 साल का बच्चा पत्थर लेके एनकाउंटर साइट पे चला जाता है, जो हम देखते हैं कि हमारे पुलिस के लोग, जो जवान जिसकी बेबी शादी भी नहीं हुई थी, बिल्कुल छोटा था वो SHO, बहुत ही जवान खूबसूरत लड़का, इतनी कम उम्री में और 5 लोग लेके वहां मारा गया। तो इसकी असली बुनियाद ये है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को नकारा गया, जमहूरियत का गला घोंट दिया गया। जिस तरह इस वक्त हम यहाँ बात करें, मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर का हाउस सबसे ज्यादा एम्पावर्ड हाउस है। ये नौशेरा में शहीद हुए बख्तावर सिंह का परिवार है। परिवार के सपूत ने पाकिस्तान की नापाक फायरिंग से देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत दे दी। लेकिन शहीद की पत्नी को सुनिए, बच्चों को भी देश की सरहद की रक्षा में भेजने के लिए तैयार है। ये है हिंदुस्तान की मां का कलेजा, जिसे आतंकियों की गोली कभी छलनी नहीं कर पाएगी। बख्तावर के पिता बेटे की शहादत का बदला चाहते हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੀ। ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ 71 ਲੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। आतंकियों ने बिजबेहरा में आज फिर सेना और CRPF के कैंप पर हमला किया। बिजबेहरा में हमले की जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के हालात पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आतंकी महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाते हैं। Our officers and men who operate in the valley follow very stringent rules of engagement. They have been trained to handle such a situation. So when they find that there are children, there are ladies who are coming in the front, we deal with them. That harsh measures are never used. श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में हुर्रियत के बंद को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन कश्मीर अब समझ रहा है कि हुर्रियत पाकिस्तान से भेजे आतंकियों और पत्थरबाजों के साथ है। देश के लिए जान देने वाले जांबाज पुलिस वालों के साथ नहीं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां केंद्र में कुछ और बात हो रही होती है। कहा जाता है कि हम पत्थरबाजों से बात नहीं करेंगे, अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे, और जिस राज्य की CM जहां पर चीजें
ठीक करनी है, वो अगर ये कहे कि बातचीत ही मसला हल करेगी, तो बताइए किस पर यकीन किया जाए।